बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर विर्गो राइजिंग और विर्गो असेंडेंट लोग कौन होते हैं। ना कि सिर्फ ये कि ये लोग कौन होते हैं, बल्कि इनकी लाइफ की बेसिक फाउंडेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ राइजिंग साइन के अलावा हमारे पास जैसे 12 ज़ोडिक साइंस होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास 12 हाउसेस भी होते हैं। इसीलिए हम जो ईच असेंडेंट जो है, जैसे कि आज हम विर्गो की बात कर रहे हैं, उससे पहले हमने जो बात की थी वो हमने लियो साइन की बात की थी, उससे पहले कैंसर की। तो साइन ये असेंडेंट फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करेगा असेंडेंट फ्रेंड, मगर जो अलग 12 हाउसेज हैं वो भी अपनी इनकी लाइफ में अपना अपना काम करेंगे। जैसे इनकी फैमिली, इनकी कम्युनिकेशन, इनका घर, इनके बच्चे, इनकी बीवी। तो एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से अलग अलग हाउसेस से अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि इनकी लाइफ की बेसिक फाउंडेशन क्या होती है। हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं कि असेंडेंट सीरीज के अंदर के हर असेंडेंट की बेसिक लाइफ पैटर्न क्या होता है ऑन द फाउंडेशन लेवल। अब गुड और बैड डिपेंड करेगा कि प्लेसमेंट कैसी है इनके। जो मेन से होगा फाइनल से जो चार्ट का रहेगा वो कहेगा कि प्लैनेट की प्लेसमेंट कैसी है। मगर यहाँ पे हम प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, खाली असेंडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विर्गो लोग जो होते हैं, ये लोग ख़ास तौर पे इनके अंदर एक क्वालिटी यही पाई जाती है कि ये लोग काफ़ी कैलकुलेटिव और एनालिटिकल होते हैं। देखिए, विर्गो का लॉर्ड होता है मरकरी, और हमने बात की थी कि विर्गो के लोग जो होते हैं, ये लोग अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सेल्फ क्रिटिकल होते हैं और एनालिटिकल होते हैं। लाइक कि अगर आप इसकी मिसाल लें, ये फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस कहलाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, असेंडेंट आपका जो भी होता है। तो ये लोग अपनी, अगर फॉर एग्जांपल ये लोग पतले हैं और अगर हल्का सा भी इनको वेट जो है इनके बढ़ जाता है, तो ये लोग उसके बारे में भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं, ये क्यों बढ़ गया, कम होना चाहिए। और ये लोग बहुत जो है नीट एंड क्लीन रहने वाले लोग होते हैं। नीट एंड क्लीन से मुराद, आप लोग, अगर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि उनको हर चीज़ जगह पे चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि ज़रा सी भी चीज़ अगर इनके घर में फैली हुई होगी तो ये डिस्टर्बिंग फील करते हैं। ये लोग इस तरह के लोग होते हैं कि अगर सो भी रहे होंगे तो इनको बेड का जो पिलो है इनका, वो भी इनको सही जगह पे चाहिए। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अपनी जगह पे होनी चाहिए। इस तरह के ये लोग, इनकी पर्सनैलिटी और लाइफ पैटर्न होता है। अब हम इनकी अगर फैमिली की बात करें तो देखिए, इनके सेकंड हाउस के अंदर आता है लिब्रा साइन, और सेकंड हाउस के बारे में हमने बात की थी कि सेकंड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली एसेट को, फैमिली वैल्यूज़ को, फैमिली इन्वायरमेंट को। तो इन ये लोग अपनी फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा जो है एक बैलेंस की तलाश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि लिब्रा साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो बैलेंस को करता है। तो इन लोगों को क्या होता है, देखिए, बैलेंस साइन को रिप्रेजेंट तो करता है, मगर इन लोगों का एक पैटर्न यही होता है, ये हमेशा अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं अपनी फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर। अगर इनकी फैमिली को, इनको ऐसा महसूस होगा कि हमारे फैमिली का इन्वायरमेंट जो है वो बिगड़ रहा है किसी भी वजह से, तो ये उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, बीइंग द विर्गो असेंडेंट। क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं अपने सोच के अंदर। अब एनालाइज करना शुरू कर देंगे क्या गलत हुआ, किस वजह से हुआ और क्यों हुआ, और उसको कैसे सही किया जाए। इनकी अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, इनके क्लोज़ रिलेटिव्स की बात करें, या इनके नेबर्स, इनके सिबलिंग्स की, जो लोग इनके साथ करीब में रहते हैं, जिनका डेली इनसे वास्ता पड़ता है इन लोगों का, तो इनके देखिए थर्ड हाउस में साइन आता है स्कॉर्पियो। ये लोग डीपली कनेक्टेड होते हैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, अपने सिबलिंग से, या अपने जो कम्युनिकेशन के अंदर, या अपनी उन लोगों से कम्युनिकेशन जो भी इनके करीबी रहने वाले लोग होते हैं, उसमें काफ़ी डीपली अटैच होते हैं और काफ़ी जो है इमोशनली अटैच होते हैं। देखिए, इमोशनली कहने का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि ये उनके साथ हर तरह से, मगर ये उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। काफ़ी अगर उनको कोई तकलीफ़ होगी तो ये उस चीज़ को फ़ील करेंगे। अब ये इनका कम्युनिकेशन काफ़ी बुरा भी हो सकता है अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट के ऊपर कि मार्स की प्लेटमेंट प्लेसमेंट चार्ट में कैसी है, अच्छी है या बुरी है। हम इनके घर की बात करें और इनकी मदर की बात करें, देखिए, इनके 4th हाउस में जो साइन आता है वो आता है सेगिटेरियस, और हमें ये बात पता है कि सेगिटेरियस का लॉर्ड होता है जुपिटर। तो इनकी मदर के अंदर एक ही क्वालिटी हमेशा पाई जाती है, उनके फैमिली एनवायरनमेंट, मदर के अलावा भी ये लोग काफ़ी फिलोसफिकल होते हैं। मतलब इनके घर में एक रख रखाव होता है, एक टीचिंग्स के हिसाब से, एक रेगुलरिटी के हिसाब से चलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर हमेशा विजडम, उनको सलाह देते रहते हैं कि अच्छी सलाह मीन्स के ये मदर जो है वो टीचर की तरह इनकी जो है वो
घर के अंदर एक एनवायरनमेंट होता है कि हर चीज़ को जो है एक टेक्निकल वे में जो है करना, और इनको उसके अंदर विज़डम हर मामले में, ज़िंदगी के घरेलू मामलात में इनको विज़डम दी जाती है इनके घर की वजह से, इनका जो घर का तौर तरीका होता है उसकी वजह से। अब हम इनके अगर चिल्ड्रन की बात करें और इनकी अपनी एजुकेशन की बात करें, तो इनके 5th हाउस में जो साइन आता है वो आता है कैप्रिकॉर्न, और हमें ये बात पता है कि कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड होता है सैटर्न। तो सैटर्न के बारे में हमने एक बात कही थी कि सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ये लोग स्लो मूविंग प्लैनेट की वजह से सैटर्न जो है, ये लोग अपने बच्चों को पालते हुए उसको एज अ ड्यूटी फील करते हैं। ड्यूटी इन अ सेंस कि देखिए हर कोई अपने बच्चों को रेस करता है, मगर इसका डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि सैटर्न जो है वो आपको प्रेशर फील करवाता है, मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू। तो ये लोग काफ़ी फोकस होते हैं अपने बच्चों के लिए, इनको ये बात पता होती है कि इनको टाइम से उठना है, टाइम से जाना है और टाइम से आना है। तो उनके लिए ये लोग पैसे लेके आएंगे, तो इनको अपने बच्चों को फीड करना है शुरू लाइफ से लेके स्लोली स्लोली स्लोली, क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है तो स्लोली इनको रिजल्ट देता है। अब इनकी अगर हम एजुकेशन की भी बात करें, तो एजुकेशन के अंदर भी ये लोग जो है, ऐसा पॉसिबल होता है कि कहीं ना कहीं सैटर्न जो है इनको अर्ली लाइफ के अंदर एजुकेशन में ब्रेक दे, और उसके बाद फिर मिड 30s के अंदर ये लोग दोबारा अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें और फिर जाके एक्सेल करें लाइफ के अंदर। और अपने बच्चों को भी, ये इनके बच्चे भी बहुत जो है ड्यूटीफुल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले होते हैं, क्योंकि इनकी टीचिंग्स भी यही होती हैं अपने बच्चों के लिए। देखिए इनकी डेली डेली वर्क लाइफ और इनकी हेल्थ डिजीज़ेज़, और इनकी अगर हम कॉम्पिटिटर या एनिमीज़ की बात करें, तो यहाँ ये साइन भी जो है सैटर्न रूल करता है, एक्वेरियस। तो इनके जो एनिमीज़ होते हैं या इनकी जो लाइफ में डेली वर्क लाइफ में कॉम्पिटिटर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। वो उसकी वजह ये होती है क्योंकि देखें, जहाँ पे भी सैटर्न प्लेस होता है वो आदमी को बहुत फोकस करता है। ये अपनी डेली वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। इनको इतना इतना इनको वक़्त ही नहीं मिलता कि ये किसी से कम्पीट कर सकें, ये बस अपना काम करना जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 20 साल से 15 साल से जो है उनकी एक ही रूटीन होती है। तो ये लोग लॉन्ग टर्म जो है वो काम करने वाले लोग होते हैं, और जैसे सुबह 9 बजे जाएँगे और शाम को 5 बजे आएँगे, ऐसे भी लोग होते हैं ना, उनको और कुछ चीज़ सूझती नहीं है। उनकी ये रूटीन होती है, और उनको चाहे ना चाहे उनका दिमाग स्टेबल फ़ील ही नहीं करेगा जब तक वो ये काम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका 6th हाउस रूल करता है सैटर्न, और सैटर्न बहुत फ़ोकस करता है जिस भी घर में प्रेज़ेंट होता है, या जिस उस घर के सिग्निफ़िकेंस को काफ़ी, आपको उसकी तरफ जो है उस घर की सिग्निफ़िकेंस को काफ़ी ब्यूटीफुल बना देता है। अगर हम इनके 7th हाउस की बात करें, तो इनके 7th हाउस में जो साइन आता है वो आता है पाइसेस, और पाइसेस का लॉर्ड होता है जुपिटर। इधर इनके जो स्पाउस के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, वो दो मेजर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ये लोग अपने जो स्पाउस होते हैं वो काफ़ी वेल एजुकेटेड, काफ़ी कल्चर स्पाउस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कल्चर का मतलब ये है कि ये लोग काफ़ी एजुकेटेड इन द सेंस, ये मास्टर्स डिग्री की भी होती है इन लोगों ने, या फिर उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है। इस तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बीइंग द पाइसेस साइन, देखिए पाइसेस साइन ज़ोडिक बेल्ट के अंदर 12th साइन को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर। 12th साइन इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इन लोगों की, इनके जो स्पाउस होते हैं उनकी, ये लोग अपनी इमेजिनेशन भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। देखिए आपको मिसाल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ, आपने बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे देखे होंगे या उनके बारे में पढ़ा होगा कि उनकी कुछ हरकतें ऐसी होती थी जो आम लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो इनके साथ भी यही होता है, ये लोग जो है काफ़ी कैलकुलेटिव, काफ़ी एनालिटिकल होते हैं। अब मगर इनका जो स्पाउस इनको मिलता है, वो इनसे इस तरह से डिफरेंट होता है कि ये लोग काफ़ी फिलोसफिकल होते हैं, और इनके सोचने समझने वाले लोग होते हैं, और ये लोग काफ़ी खो जाते हैं अक्सर, इमेजिनेटिव होते हैं। और इन लोगों को खोना बिल्कुल नहीं पसंद, ये बातों में नहीं खोते, ये जल्दी जल्दी जो काम होता है वो करते हैं, एनालाइज करते हैं कैलकुलेटिव वे में हर काम को, अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को। अगर हम इनके जॉइंट एसेट और वेल्थ की बात करें, क्योंकि देखिए 8th हाउस जो होता है, हमने बात की थी कि लॉन्जेविटी को रिप्रेजेंट करता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करता है, लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं, सीक्रेट जितने भी आपके लाइफ के सीक्रेट्स होते हैं वो भी इधर डील किए जाते हैं। इसी तरीके से जो वाइफ, देखिए ये अगर हस्बैंड है आपका या वाइफ है, तो उसका 2nd हाउस उसकी वेल्थ होती है। तो यहाँ पे जॉइंट एसेट देखे जाते हैं आफ्टर मैरिज, आपकी मैरिज के जो भी आफ्टर मैरिज के बाद जो भी आपके पास एसेट्स होते हैं। तो इनके आम तौर पे यूजुअली जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो म्यूचुअल अकाउंट खोलते हैं, जॉइंट अकाउंट खोलते हैं। मगर जो विर्गो राइजिंग और असेंडेंट लोग होते हैं, ये हर चीज़ शेयर करेंगे, फैमिली सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली हर तरह की एफर्ट भी करेंगे अपनी फैमिली के लिए, मगर इनको एक अकाउंट अपना ये सेपरेट ज़रूर रखते हैं। मतलब सेपरेट कहने का मकसद ये है कि ये उस बारे में बताना नहीं चाहते अपनी फैमिली को भी या किसी को भी कि मेरे पास इतना पैसा है सेविंग में। मगर इनकी नेचर होती है कि ये लोग कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी वेल्थ को बैलेंस रखने के लिए ये सारा काम करते हैं।
अगर हम इनके 9th हाउस को देखें, देखिए यहाँ पे साइन आता है टॉरस, और इनके 2nd हाउस में भी साइन आता है लिब्रा। इन दोनों का लॉर्ड होता है वीनस। और वीनस के बारे में हमने बात की थी कि ये वीनस जो है काफ़ी सेंचुरल एंड लग्जरी वाला प्लैनेट होता है, ठीक है। तो इन लोगों की लाइफ में आम तौर पे ये लोग अपने रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर बीइंग अ टॉरस साइन, क्योंकि टॉरस साइन एक अर्दी साइन है और जो है स्टेबल साइन है, ये लोग काफ़ी स्टेबल होते हैं अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर, अपने रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर, अपनी हायर टीचिंग्स के अंदर। और आम तौर पे देखें, वीनस जब भी 9th हाउस से कोई कनेक्शन बनाएगा या एक्सपेक्ट करेगा, तो इन लोगों को आम तौर पे देखा जाए इनका सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ जो होता है, आफ्टर 30 कह लें या आफ्टर 35 कह लें, वो जो है काफ़ी इनको ऐसा स्पाउस मिलता है, या तो ये अपना एनवायरनमेंट इनका बिल्कुल चेंज हो जाता है, या इनका जो कनेक्शन बनता है वो बिल्कुल दूसरे कल्चर के लोगों से बनता है, या कम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डिफरेंट रिलीजन हो। लाइक ऐसा भी हो सकता है अगर ये लोग मुसलमान हैं तो इनकी शादी किसी हिंदू से या क्रिश्चियन से हो जाए, या किसी और मज़हब की लड़की से हो जाए, या फिर कल्चरल अगर कल्चर के हिसाब से बात करें तो ऐसा भी पॉसिबल होता है ज़्यादातर, कि अगर ये लोग बचपन से लेके शुरू अपनी 30-35 साल की उम्र तक पाकिस्तान में रहे, तो इनको कोई ऐसा स्पाउस मिलता है जो कि दूसरे किसी कंट्री के अंदर बचपन से वहीं रहा, उसकी कल्चर वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, तो उस तरह का इनके साथ मामला थोड़े रहते हैं। अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें, देखें ये लोग का बहुत अच्छे राइटर, कम्युनिकेटर और इस तरह के मामलात के अंदर इनका काम रहता है। क्यों? क्योंकि इनके 10th हाउस में देखें साइन आता है जेमिनी, और जेमिनी का लॉर्ड होता है मरकरी। मरकरी जो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली एज अ मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। तो इन लोगों के ज़्यादातर जो काम होते हैं, या इनका जो काम होता है उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है इनके काम के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन, और इनका असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है वो भी जो है मरकरी होता है। तो इसलिए ये लोग ज़्यादातर इन बुक राइटिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, इनकी इमेजिनेशन के थ्रू, या स्पिरिचुअल राइटिंग, स्पिरिचुअल बुक्स भी लिखना जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं अपने वर्ड्स के अंदर, और इनका कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता कि काफ़ी जो है ये कैलकुलेटिव होते हैं अपने कम्युनिकेशन, कोई बात इधर से उधर नहीं, टू द पॉइंट, और हर एक चीज़ अपनी जगह पे होती है इनकी। अगर हम इनके फ्रेंड्स की और सोशल सर्कल की बात करें और इनके गेम्स की बात करें, क्योंकि 11th हाउस जो है वो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो 11th हाउस में जो साइन आता है वो इनका आता है कैंसर, और हमें पता है कैंसर का लॉर्ड होता है मून। तो इनकी मदर्स के थ्रू, इनकी मदर के थ्रू इनके काफ़ी सोशल सर्कल बनते हैं। किस तरीके से? देखें, ऐसे लोग होते हैं ना, आपने देखे होंगे कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिसमें मदर को काफ़ी गेट टुगेदर्स करने का शौक होता है। हर वीक में 3 टाइम्स इन अ वीक जो है ये लोग बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, काफ़ी सोशल होते हैं। तो अब ये जब मदर जाएँगी तो मदर अपने फैमिली मेंबर्स को भी, तो इसी तरीके से इनके जो कनेक्शन ज़्यादातर बनते हैं आउटर वर्ल्ड के अंदर, या इनका सोशल नेटवर्क जो होता है वो मदर के थ्रू बनता है। और लाइफ में गेम्स भी ज़्यादातर जो देखे गए हैं वो मदर के थ्रू ही। लाइफ में जितने भी गेम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि इनकी मदर प्रोवाइड करती हैं इनको हर चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर, कोई मदर की प्रॉपर्टी थी वो इनके नाम पे कर दिया, मदर के पास बहुत सारी ज्वेलरी थी वो इनको दे दी, तो इस तरह के गिफ्ट मदर इनको देती रहती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इनके बारे में कि जब ये लोग एक उम्र को आ जाते हैं, जैसे मिड लाइफ क्रॉस कर जाते हैं, तो ये अपनी मदर के साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाते हैं इनके। क्यों? क्योंकि देखिए इनका 11th हाउस नेचुरली जो है वो मून साइन रूल करता है। तो मून तो फ्रेंड्स के, और 11th हाउस हमें पता है फ्रेंड्स का होता है। तो इनकी मदर के साथ जब वक्त विद टाइम जो है इनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। ये दोस्तों की तरह रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और रहते भी हैं उनके साथ इस तरीके से। अब हम अगर इनके स्पिरिचुअल बिलीफ्स की बात करें और इनकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो देखिए वहाँ पे 12th हाउस में साइन आता है सन। तो सन जो है काफ़ी इल्यूमिनेटिंग प्लैनेट है। आप लोगों को पता है कि स्काई के अंदर जब सन इल्यूमिनेट होता है तो और कोई चीज़ इल्यूमिनेट नहीं होती, और कोई चीज़ हमें नहीं दिखती। इसी तरीके से जिस भी हाउस की सिग्निफिकेंस सन कंट्रोल करता है, या जिस भी हाउस में प्रेजेंट होता है, तो वो उस चीज़ को इल्यूमिनेट कर देता है। तो ये लोग स्पिरिचुअल बिलीफ्स इनके काफ़ी काफ़ी हाई होते हैं, और ये लोग अंदर ही अंदर होते हैं। आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा, आपको देखने में ऐसा लगेगा ये बंदा काफ़ी कैलकुलेटिव है, काम से काम रखने वाला बंदा है। क्यों? बीइंग इनका जो साइन आता है वो आता है विर्गो। बट अंदर से ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, और या अगर नहीं भी हों तो ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो इंक्लाइंड होते हैं, और उसको जो है फॉलो करते हैं, और उसको स्पिरिचुअल टेक्स्ट को रीड करके ये अपने आप को जो है सेटल्ड करने की कोशिश करते हैं। इनको जो है इस चीज़ में एक प्राइड फील होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सन सन जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा सो प्राइड होगा। सन इज़ योर ईगो।
आपके अंदर जितनी भी ईगो होती है, और इनका जो हाउस है वो 12th रूल करता है। तो इनको स्पिरिचुअल, ये वो लोग होते हैं, आप इनको ये कह सकते हैं कि जो ईगोइस्टिक स्पिरिचुअल लोग होते हैं। जैसे कि अगर ये इनके आप स्पिरिचुअल बिलीफ के ऊपर ज़्यादा कुछ तनकीद कर देंगे तो ये आपको लाइक नहीं करेंगे, इनको ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं होती। ये लोग अपने अंदर फर्म होते हैं और इनको पता है, और लोगों से ये चाहते हैं कि लोग इनको अप्रिशिएट करें इनकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। और अगर नहीं करते तो ये चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट करती है। क्यों? क्योंकि सन जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे रिस्पेक्ट मांगता है। उस सेक्शन के हाउस में वो इंसान फील ऐसा करता है कि उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और लोग उसको अप्रिशिएट करें। So everyone, this is my analysis on Virgo rising और ascending in astrology। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।